हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं 4.2 पार्ट अपना जो कि हम लोग चल रहे हैं हिस्ट्री के चैप्टर 3 पर क्लास 10th के। चलिए शुरू करते हैं। अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स में क्या हो जाता है। अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स मतलब वॉर के बाद जो साल आते हैं। देखो वॉर के साल तो अभी भी चल रहे हैं ना, हम वॉर के बाद की तो बात करें तो अगर इस साल की भी बात करें तो हमने दोनों जो वॉर हैं उसके बाद के ईयर है, लेकिन ये अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स की बात करें, है ना। स्टार्टिंग के वॉरियर्स जो थे, वॉर के बाद के जो साल थे। द ब्रिटेन वुड सिस्टम, जो ब्रिटेन वुड सिस्टम हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था अपना, इसने इनाग्रेट कर दिया था, एक तरीके से लेकर आया था एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, मतलब लगातार जो थी बहुत ग्रोथ हुई थी ट्रेड में और इनकम में। किसकी? फॉर द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस की। इंडस्ट्रियल नेशंस वो नेशंस जो वेस्ट के, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और जापान की क्यों बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प करी होगी? क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका ने जो है क्या किया था, यूएस ने उस पर हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंका था। और हमारा ब्रिस्टल का काम क्या ही था इस सिस्टम में, क्या था कि भाई जो लोग देश जो बर्बाद हुए हैं उनको भी दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना था। ठीक है, तो इनकी इनकम में, इनके ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी जा सकती थी इस समय। वर्ल्ड ट्रेड ग्रू होती है एनुअली एट ओवर 8% बिटवीन 1950 से लेकर 1970 के बीच में। 1950 से 1970 के बीच में अगर देखें तो जो दुनिया की ट्रेड थी वो एनुअली ग्रो हो रही थी 8% के हिसाब से। हर साल 8% बढ़ रहा है, हर साल 8% बढ़ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। इनकम एट नियरली 5% लोगों की बढ़ रही थी हर साल, है ना। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो अगले साल आप 105 कमा रहे हैं, फिर इसका भी 5% और प्लस कर लो, तो इस तरीके से लोग जो है वो कमा रहे थे ज़्यादा। द ग्रोथ वॉज ऑल्सो मोस्टली स्टेबल थी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई थी, आपको कोई भारी मुसीबत नहीं थी। विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी फ्लक्चुएशन नहीं होती, हाँ छोटी मोटी हुई होंगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन अब नहीं हुई थी। लोगों की इनकम 5% और जो वर्ल्ड ट्रेड था वो लगभग 8% जो है बढ़ रहा था लगातार। फॉर मच ऑफ दिस पीरियड अगर हम बात करते हैं, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एग्जाम्पल एवरेज रहा था लेस देन 5% इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री में। लगभग 5% लोग ही बस जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे, 95% लोगों के पास आज एम्प्लॉयमेंट आ गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिचुएशन जो है हम क्या समझ रहे हैं कि भाई अब संभलने लगी है। दीज डेकेड्स ऑल्सो सॉ द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। इन डेकेड्स नहीं, इन 10 सालों का जो अगर हम टाइम देखें, इन सालों में क्या होता है, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी और इंटरप्राइजेस यानी कि व्यापार, उद्यम, है ना, बिजनेस लोगों के जो थे वो बहुत ज़्यादा ही विकसित होने शुरू हो गए थे, वो फैलने शुरू हो गए थे वापस से। मतलब एक तरीके से ज़िंदगी अब ढर्रे पर आ रही थी। डेवलपिंग कंट्रीज़ वर इन हरी टू कैच अप विद द एडवांस्ड इंटरनेशनल नहीं इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। अब इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के तब वो तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो भी पीछे पीछे भाग रही थी कि हाँ भैया हमें भी क्या करना है, आप कितना बनना है, हमें भी उतनी तरक्की पानी है। तो ये लोग भी कैचअप करने की कोशिश कर रहे थे, डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे हम इंडिया ही हो गए, हम भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में से ही आते हैं। देयरफॉर दे इन्वेस्टेड वास्ट अमाउंट, और इसी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो इन्वेस्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा कैपिटल, बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही थी, इंपोर्ट करा रही थी गुड्स को, इंडस्ट्रियल प्लांट पर लगा रही थी कि भैया ऐसी इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में भी लगेगी तो हमारे देश का भी उद्धार हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल प्लांट्स लग रहे थे, जगह जगह इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, नए नए इक्विपमेंट आ रहे थे फीचरिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो ऐसे इक्विपमेंट आ रहे थे या ऐसी इंडस्ट्रीज़ लग रही थी जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा था, क्योंकि हाँ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो देख रही थी कि भाई इस तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट से देश इतने अमीर हो गए हैं तो हमें भी होना है, तो हम भी क्या करने लगे थे, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने लगे थे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।